क्या कह रही हैं आप कि आपकी टीम मेरी टीम से अच्छी है? कभी हमसे वर्ल्ड कप तो जीत नहीं पाए, बात करते हो। अरे हाँ, वो भी ठीक है, वहाँ भी जीत जाएंगे। पहले ये तो देखो किसकी टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं। हमारी टीम ने ज्यादा फतह हासिल की है। और ज्यादा दूर क्यों देखना, इस सीरीज को तो हम पहले से ही अपने नाम कर चुके हैं। ये मैच जीतकर सुपड़ा साफ कर देंगे तुम्हारी टीम का। अरे रहने दो, कभी कभी किस्मत साथ देती है तुम्हारा, इसलिए सीरीज जीत गए, वरना क्या बिसात है तुम्हारी टीम की। और रही बात सुपड़ा साफ करने की, ये वाला मैच हम जीतने जा रहे हैं। ओहो, दिन में सपने, 50 रन बनाने हैं और 6 विकेट है हाथ में हमारे। हार तो कोसों दूर, हम ये मैच 6 विकेट से फतह कर लेंगे, देख लेना। रहने दो, 6 विकेट, अगले 1 ओवर में 1 विकेट आउट होने वाला है। लगाते हो बेट? वैसे बात बात पर बेट लगाना पवन की पुरानी आदत थी, पर मुझे लग रहा था कि लड़की बेट नहीं लगाएगी। पर जो होना होता है वही होता है। शर्त ये लगी कि अगर अगले ओवर में विकेट आउट होता है और पवन जीतता है तो लड़की को अपना नाम बताना होगा और सभी के लिए स्नैक्स लाने पड़ेंगे। अगर पवन हारता है तो स्नैक्स लाने के साथ साथ चेहरे पर लव पाकिस्तान का स्टिकर लगाना होगा, जो दोनों युवतियों ने माथे पर लगाया था। जब शर्त लग चुकी थी तो सबका ध्यान मैच पर लग गया। पाकिस्तान को 53 रन बनाने थे 84 बॉल में और 6 विकेट बचे थे। धोनी ने गेंद थमाई ईशांत शर्मा को। पहली बॉल में चौका खाकर ईशांत ने तीसरी बॉल पर शोएब मलिक को आउट कर दिया। जैसे ही मलिक का विकेट गिरा, स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे बगल में बैठा पवन तो शर्त जीतने पर बावला सा हो गया और पीछे बैठी युवती शर्त हारने के दुख में शांत हो गई। ओए, अब काहे चुपचाप हो गई? शर्त हार गई हो, चलो स्नैक्स लाओ। 1 मिनट रुको, पहले अपना नाम तो बताओ। शर्त हारने की गम में बैठी युवती पवन के तंज भरे कथन को सुनकर गुस्से में लाल पीली हो गई, पर शर्त के मुताबिक नाम तो बताना था। सच बोलूं, मैं भी इसी पल की प्रतीक्षा में था, क्योंकि मैं भी दोनों युवतियों के नाम जानना चाहता था, खासकर उसका नाम जिसने अपने मासूम अदाओं से मेरे दिल को अपनी तरफ खींच लिया। मेरा नाम फिजा हुसैन और इसका नाम है जब फिजा मासूम चेहरे वाली युवती का नाम बताने ही वाली थी कि उस युवती ने बीच में ही रोक दिया और नाम जानने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। ओके फिजा जी, नाम तो बता दिया, अब चलो स्नैक्स लेने। इसके बाद पवन और फिजा बाहर चले गए। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह दोनों एक साथ में जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी जान पहचान पहले से है। दोनों एक साथ चले गए और पीछे रह गए मैं और बेनाम युवती। अब जिसका नाम पता ना हो उसे बेनाम ही कहना पड़ेगा। जब चारों साथ में थे तो मैं बार बार चुपके से बेनाम युवती को देखने की कोशिश कर रहा था, पर जब हम दोनों अकेले थे तो मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले 15 मिनट तक खुद को जब्त करके मैच पर ध्यान लगा रहा था। मेरी आंखें तो मैच पर थीं, पर कान उस आहट की तलाश में थे जिससे हम दोनों की बात शुरू हो जाए। पर बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट बाद पवन और फिजा हंसते हुए स्नैक्स लेकर वापस आ गए। इधर मैच भी अधर में फंसता जा रहा था। पाकिस्तान को 42 बॉल में 30 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे 4। वापस आते ही दोनों मैच को भूलकर अपनी ही बातों में लग गए। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्रिकेट है? हाँ, कह सकते हैं, पर हमें क्रिकेट के अलावा मूवीज देखना, खाना पकाना, शॉपिंग और नई नई जगह पर घूमना बेहद पसंद है। वाह, नई जगह पर घूमना? जी हाँ, इसीलिए तो हम हिंदुस्तान आए हैं। आपको घूमना अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर घूमने में मजा तब आता है जब साथ में कोई खूबसूरत साथी हो। अकेले क्या घूमना? ओह, मजबूरी है आपकी, पर हम तो अगले 7 दिन तक दिल्ली में घूमेंगे। फिजा की ये लाइन सुनकर ऐसा लगा कि वो हमें अपने साथ आने का इनविटेशन दे रही हो, पर न जाने कैसे ये बात पवन के दिमाग में नहीं आई और वो मैच को संजीदगी से देखने लगा। मैच समाप्ति की ओर जा रहा था। पाकिस्तानी बल्लेबाज अपने विकेट फेंकते हुए जा रहे थे। 23 रन बनाने थे और 3 विकेट बचे थे। इस स्थिति को देखकर फिजा उत्साह में आ गई। गोया पवन, क्या लग रहा है कि आपकी टीम कितने रन से हारेगी? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, टीम तुम्हारी हारेगी, देख लेना। ओह, इतना भरोसा? तो लगाओ एक और बेट,
दिस टाइम आई विल विन द बेट। ओके, हमें शर्त मंजूर है। शर्त बताओ। हम हैं धोनी के बहुत बड़े फैन। अगर हम जीत जाते हैं ना तो आप धोनी का ऑटोग्राफ लेकर आएंगे हमारे लिए। बोलो, शर्त मंजूर है ना? ये शर्त सुनकर एक पल मुझे लगा कि ये तो असंभव है, पर फिर याद आया कि दूसरी पार्टी तो पवन है। अगर कुछ ना बना तो ये बंदा जाली ऑटोग्राफ बना देगा। पवन ने शर्त कबूल कर ली और कहा कि अगर वो जीता तो उन दोनों युवतियों को हमारे साथ डिनर करना होगा। इस शर्त से मेरा एक फायदा हो गया। पहली बार उस बेनाम युवती की आवाज सुनने का सौभाग्य मिला। नहीं, डिनर का प्रोग्राम नहीं बन सकता। एक प्रोग्राम हो सकता है। पवन जी, आपको घूमना पसंद है पर कोई खूबसूरत साथी नहीं है। हम और फिजा दिल्ली में घूमेंगे, आप आइए, साथ में घूमेंगे। डिनर की जगह लंच करेंगे अगले 7 रोज। इतनी मीठी आवाज से उसने ये सब कहा कि शर्त तो शर्त, अगर वो जान भी मांग लेती तो सामने वाला हंसते हंसते जान दे दे। फिर पवन की क्या बिसात। पवन ने शर्त कबूल कर ली। अब सारा ध्यान मैच पर लग गया। अक्सर क्रिकेट में एक शब्द सुनने को मिलता है, एंटी क्लाइमैक्स, यानी सोच से विपरीत अंत। जब लगने लगता है कि ये टीम अच्छा खेल रही है, यही मैच जीतेगी, पर अंत में वो हार जाती है। उस दिन पाकिस्तान के साथ यही हुआ। 23 रन बनाने थे और पास थे 3 विकेट। जीत तो पाकिस्तान के कदमों में थी। फिर मैच में आया एंटी क्लाइमैक्स। धोनी ने ओवर थमाया नए गेंदबाज मोहम्मद शमी को। शमी ने लगातार 2 बॉल में विकेट लेकर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और रह गया था 1 विकेट। आखिरी विकेट ने पुरजोर कोशिश की, पर पाकिस्तान जीत की दहलीज से 10 रन दूर रह गया। भारत मैच और हम शर्त जीत गए। मेरा चेहरा जीत के आनंद से लाल लाल हो गया। उस समय मेरे चेहरे को देखकर यह बताना मुश्किल था कि यह खुशी भारत की जीत से है या शर्त जीतने की खुशी है। इस जीत के आनंद में पहली बार मेरे स्वर दोनों युवतियों के सामने पहली बार निकले। तो बताइए, कल कहां घूमने का प्लान है? कौन सी इमारत देखने जाना है? मेरे इस सवाल का बेनाम लड़की जवाब देने ही वाली थी कि फिजा ने बीच में बोलकर अड़ंगा लगा दिया। अरे, हम आपके साथ जरूर घूमेंगे, पर उसके लिए आपको हमारी एक पहेली का जवाब देना होगा। पहेली? कैसी पहेली? अच्छा, इस पहेली में एक इमारत का जिक्र होगा जिसे हम घूमने के लिए कल जाएंगे। इसके साथ साथ वक्त भी होगा पहेली में कि हम किस वक्त वो इमारत को देखने के लिए जाएंगे। हमें कोई पहेली वहेली मंजूर नहीं है, हम शर्त जीते हैं। इस बार भी बेनाम लड़की ने बीच में बोलने का प्रयास किया, पर फिजा ने बीच में ही चुप करा दिया। हमने सुना है कि इंडियंस बहुत तेज दिमाग के होते हैं। अगर होते हैं तो पहेली का जवाब दो। ओके, हमें पहेली मंजूर है। पहेली बताओ। तो पहेली ये है, नाम से जानी जाती है वो इमारत जिसे मुकम्मल होने में गुजर गए कई राज। होगी मुलाकात आपसे तब जब होगी वक्ते असर की साज। मैं इस पहेली को मन में दोहरा ही रहा था, इसी बीच दोनों युवतियां स्टेडियम से चली गईं। पवन का ध्यान अवार्ड सेरेमनी पर था, ना उसको होश कि दोनों लड़कियां कब चली गईं। इस भाग के बाद एक सवाल आप श्रोताओं के लिए। पहले आप ये बताओ कि इस पहेली का जवाब क्या है। क्या पवन और साहिल उस पहेली का जवाब पता कर पाएंगे? क्या बेनाम लड़की का नाम जान पाएगा साहिल? क्या दोनों उन लड़कियों से मिलने की कोशिश करेंगे? क्या उन लड़कियों से मुलाकात हो सकेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेडियम की मुलाकात ही आखिरी मुलाकात हो जाए उनकी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी से। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।